रहे हैं आप। पहलगाम के गुनहगारों पर सुरक्षा बलों के जवान कहर बनकर टूट पड़े हैं। पहलगाम हमले के बाद 5 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया और इन आतंकियों के तार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ हैं या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंकी साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बिजबहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया। भारत के एग्रेशन से पाकिस्तान टेंशन में है और हालात यह है कि पड़ोसी मुल्क अपने पाले आतंकियों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाने में लग गया और इस बीच सबसे ज्यादा खलबली पीओके में मची हुई है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी अंडरग्राउंड, पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी, डर के मारे पीओके छोड़ भागे दहशतगर्द।
इतनी दहशत, इतना खौफ, इतनी खलबली पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी थी। पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आ रहा कि अब भारत के गुस्से से वो खुद को बचाए या फिर अपने लाडले दहशतगर्दों को। हड़बड़ी ऐसी कि पाकिस्तान ने अपनी टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी छुट्टी कर दी है और आतंकियों को महफूज ठिकानों पर शिफ्ट करने में पूरा पसीना बहा दिया। पाकिस्तान का वजूद ही फौज और आतंकी नापाक जोड़ी पर टिका है और फिलहाल भारत के डर से दोनों ही थर-थर कांप रहे हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को फौज ने तो अंडरग्राउंड ही कर दिया, जबकि पीओके में आलम यह है कि जिन लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान दहशत का कारोबार चलाता था, वो पहलगाम के कायराना हमले के बाद से खाली होने लगे हैं और दहशत के साए में जी रहे आतंकियों में भागम भाग मची है। खबर है कि जैश-ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेज दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी ट्रेनिंग कैंप हटा दिए गए हैं। एलओसी के पास जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड हैं, वहां से आतंकियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। और पता ये भी चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटे हैं। अब पाकिस्तान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आतंकियों का हिसाब तो होकर ही रहेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में चल रहे टेरर कंपनी का हर ठिकाना भारत के रडार पर है। जलालाबाद से लेकर बैटरसी और खालिद बिन वालिद से लेकर शिंकियारी तक ट्रेनिंग कैंप लगातार रडार पर है और ये तादाद 20 से कहीं ज्यादा है, जहां भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार की जा रही है। पहलगाम के बाद भारत में आतंक पर अंतिम प्रहार का प्लान तैयार हो रहा है और पाकिस्तान खुद को बचाने के रास्ते तलाशने में जुटा है। काश इतनी मेहनत दहशतगर्दी पर लगाम लगाने में की होती तो आज इस समय मारा मारा फिरने की नौबत ना आती। और अब बात शिमला समझौते की, जिसे स्थगित करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा करके पाकिस्तान ने अपने लिए तबाही के रास्ते खोल लिए हैं। आपको बता दें कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझेंगे। शिमला समझौता स्थगित करना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान ने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। जो जमीन भारत में खैरात में दी, अब उसकी घर वापसी होगी। शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब के बहावलपुर में आतंक का हेडक्वार्टर तबाह होगा। पाकिस्तान का छाछोर इलाका भी पाकिस्तान से भारत छीन लेगा। आपकी स्क्रीन पर है 1971 भारत पाकिस्तान जंग के दो हीरो, रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत और ठाकुर पदम सिंह सोडा। कर्नल भवानी सिंह की अगुवाई में मुट्ठी भर पैरा कमांडो और आम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। छाछरों समेत सिंध के 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। भारत के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे और पाकिस्तानी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। हालांकि शिमला समझौते के तहत भारत ने जीती हुई जमीन वापस कर दी। भारत से अब मांग उठने लगी है कि जिस छाछरों इलाके को पाकिस्तान को लौटाया गया था, अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। छाछरों हमारे 1 साल कब्जे में रहा और करीब उस एरिया में जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वापस दी थी, उसमें छाछरों भी शामिल था। यहाँ ये उल्लेख करना ज़रूरी है कि उस वक्त पाकिस्तान से या छाछरों से 1 लाख लोग भारत में पलायन कर गए और भारत में रह रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि छाछरों उनका था और छाछरों को वापस लिया जाए तो उनका मोरल ऊंचा होगा और पाकिस्तान को एक नया सबक मिलेगा। ये बिल्कुल साफ है कि भारत को दहलाने की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में होती है। यही वजह है कि जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद एक्शन लिया तो सीमा पार बैठे आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान की सेना जुट गई। पीओके समेत पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाने लगा। लेकिन शिमला समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1971 के शिमला समझौते के तहत दोनों देशों में कश्मीर समेत दूसरे मुद्दों पर आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी थी।
1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान जीती थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। लेकिन शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान ने भारत को एक और फ्री हैंड दे दिया है। अब मांग पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हेडक्वार्टर को तबाह करने की उठ रही है। बाप दादू की और 7 पीढ़ी की जमीन हमारी, हमने जीत के ली थी भवानी सिंह जी ने, और हम साथ में गए थे। इनको शिमला समझौता कल रद्द कर दिया है, ये जमीन वापस ली जाए और बावलपुर के अंदर आतंकवादी का शिविर है, उनको एकदम नष्ट किया जाए और उनको मार भगाया जाए। शिमला समझौते के निलंबन से पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर कूटनीतिक विश्वसनीयता और कमजोर होगी। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और भी मुश्किल पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख